तो ये दो वचन आप सीख चुके। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, हालेलुया, लगातार आत्मिक माहौल में बने रहने से आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है। लेकिन लगातार आत्मिक माहौल में बने रहने से प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है, आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती। लगातार आत्मिक माहौल में, लगातार ना कट देना, आत्मिक माहौल ना लिख देना। आत्मिक माहौल तो आप एक बार आगे चर्च, आपने घर में प्रे करी, वो तो आत्मिक माहौल, आपने बाइबल पढ़ी, आत्मिक माहौल है। लगातार आत्मिक माहौल में बने रहने से आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है। कई लोग प्रेयर करते हैं, आत्मिक माहौल में जाते हैं, जोश के साथ आत्मिक माहौल, मतलब प्रेयर करनी शुरू की, रोजे रखने शुरू किया, ऑफरिंग बोना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया, पर उसके बाद सब कुछ डाउन हो गया। जैसे बोलते ना, जिसे बोलते हैं अप डाउन, पास ही प्रे करो जी, मेरी जिंदगी अप डाउन होती रहती है, कदे वध जाने कदे घट जाने। मतलब अगर आप लगातार प्रभु की संगति में बने रहें तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ जाएगा, उसे लेट नहीं कर पाएगा शैतान, रोक नहीं पाएगा। जैसे दानियल की प्रार्थना को रोक लिया शैतान ने, दानियल प्रेयर करता रहा तो परमेश्वर ने प्रधान दूत को भेजा, तकड़े दूत को भेजा, और उसने जाके फाइट की और उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया फिर, हालेलुया। तो जब आप लगातार आत्मिक माहौल में बने रहते हैं, प्रभु दूतों को भेजता है, जो शैतान आपको रोक रहा है, जो लोग आपको रोक रहे हैं, जो रिश्तेदार आपको रोक रहे हैं, जो विरोध आपको रोक रहा है, प्रभु बोलता है थम जा, तो वो थम जाएगा, क्योंकि आप लगातार प्रार्थना करने वाले होते हैं, हालेलुया। इस वचन के बीच में से पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय, उसकी 7 आयत। यहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है, प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब लगातार आत्मिक माहौल में बने रहो। इसका मतलब लगातार आत्मिक माहौल में बने रहो, लगातार आत्मिक भरपूरी में बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब लिख लेना इसे ब्रैकेट में, मतलब लगातार आत्मिक माहौल में बने रहना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, मतलब मेरी बातें मतलब जो वचन प्रभु ने सिखाए हैं बने रहे आपके जीवन में। मतलब जब पाप आपके सामने है, आपने याद किया, वो महीना पहले मैंने पवित्रता के बारे में प्रचार सुना था, जे वचन सुने थे, मैं पाप नहीं करूंगा, मतलब वचन बना है आपके अंदर। आपको याद है, आपका चोरी करने को मन किया, आपने बार बार देखा चर्च में बार बार चोरी की आत्मा को डांटते हैं, ये शैतान की ओर से, नहीं मैंने ये नहीं करना, प्रभु मुझे देख रहा है, मैंने ये डिसीजन नहीं लेना। कहता यदि तुम मुझ में बने रहो, आत्मिक माहौल में बने रहो, और मेरे वचन जो तूने सीखे हैं, चर्च में लिखे हैं, उन चीजों में बने रहो, अपने मुंह के अंगीकार पर बने रहो, अपने फैसले जो वायदा किया प्रभु में के साथ, उसके साथ बने रहो, तो जो चाहो मांगो। उसमें ये नहीं आया प्रभु की इच्छा है या नहीं, प्रभु की इसमें मर्जी है या नहीं, बुलाहट मेरी ये है या नहीं। कहता जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई वक्त फैसले आपके होते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, मैं तेरे लिए डिलीवरेंस स्कूल बनाऊंगा, मैं यहां पर लोगों के लिए ये खोल दूंगा, वो खोल दूंगा, चैरिटी में ये खोल दूंगा। इसमें ये आपके फैसले, आपने मांगा प्रभु से, जो चाह मांगो वो आपको दे सकता है, हालेलुया। ये आपके फैसले प्रभु के सामने कुछ, कि प्रभु मैं मेरा मन है ये मैं करूं, मुझे ये चाहिए परमेश्वर। ठीक है, एक प्रेयर है, प्रभु तेरी की इच्छा के अनुसार हो, पर मुझे ये चाहिए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हर एक प्रेयर के साथ ये एक पॉइंट तो रहता है, पर आप मांग सकते हैं परमेश्वर से। तो लिखा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो सकता है। जो चाहो में आपके सब कुछ आ गया, जो आपका प्रेयर पॉइंट आप चर्च में लेकर आए हैं, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करे मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कितनी अच्छी बात है ना, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं। इस वचन जो अचानक से मैंने ये वचन पढ़ दिया, इसे बताना चाहूंगा, ये टॉपिक के बीच नहीं है। प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। कितनी बड़ी बात है ना, जो लोग चर्च के भवन में सेवा कर रहे हैं, सही तरीके से सच्चे मन से कर रहे हैं, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई चाहत के कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं, एक सही मन से सेवा कर रहे हैं प्रभु के भवन में, कामों में, लेकिन पिता उसका आदर करेगा।
तो वो सेवा में एक छोटा सा आपका पार्ट होता है जिसमें यहोवा की निगाह आपके ऊपर हो जाए, आप खास हो जाएं प्रभु के लिए। चेलों के ऊपर प्रभु की खास निगाह थी, उनके साथ सोते थे चेले, उसके यीशु के टांगों में ऐसे सिर रख के सो जाते थे, इतना क्लोज थे। तो वो सेवक हो जाते हैं। तो उसमें जब वो ड्यूटी अच्छाई से करता है, जैसे मैं भी परख लेता हूं, मैंने जे अगर 30 बंदे चर्च में काम कर रहे हैं, अगर 150 वॉलंटियर है, किसके अंदर अच्छे गुण है, क्योंकि लिखा है जो खरे हैं तुम में वो प्रगट हो जाएंगे, और जो बुरे हैं वो भी तुम में प्रगट होकर बाहर निकल जाएंगे। जो खरे हैं वो खड़े रहेंगे, जेन्युइन है, जो शुद्ध मन है, जो 100 में 4 मिलते हैं। अगर यहां पर 200 बैठा, 100 बैठा, तो उसमें क्या है, 100 बैठा तो 4 मिलेंगे उसमें, जो खरे होंगे, रियल लोग, जो परमेश्वर के मन के अनुसार होंगे। मान लो अगर मैं बोलूं प्रभु इनमें से चुन ले जो तेरे योग हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है यहां पर 6-7 होंगे, समझ रहे ना, 4 होंगे, वो ज्यादा गिनती नहीं होती। प्रभु को एक मूसा चाहिए लाखों को बचाने के लिए, प्रभु को एक गिदोन चाहिए, प्रभु को एक दाऊद चाहिए, प्रभु को एक यूसुफ चाहिए, एक चाहिए। हालेलुया। क्या है, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा। और लिखा है जो प्रभु की सेवा करता है पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर उसका, कितनी बड़ी बात है ना। एक दिन मैंने इसे महसूस करके देखा था कि सब लोग आ रहे हैं, एक नर की लाइन है, एक स्वर्ग की लाइन है, और जो नर के आ रहे हैं वो तो नर की और लाइन उसे आग में फेंकी जा रहे हैं, जो स्वर्ग में आ रहे हैं उनके लिए द्वार खोलता जा रहा है। इधर परमेश्वर का सिंहासन है। मैंने फील करके देखा कि जो प्रभु की सेवा करते होंगे, बड़े बड़े दास, या चर्च में जो वॉलंटियर सबसे अच्छा होगा, या चर्च में टेंट लाने वाला सबसे अच्छा होगा, मीडिया टीम में सबसे अच्छा होगा, कॉल सेंटर में सबसे अच्छा होगा, जो वफादार प्रभु जिससे खुश हो गया होगा, या कोई प्रचारक, या वो बड़े बड़े दास जो पंजाब में इंडिया में सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनको देख के बोलेगा, ओ तू तो वही है ना, तू तो इधर आ, तेरे लिए लग गया यहां पर स्थान। हालेलुया। प्रभु उसका आदर करेगा। इसके लिए ताली बजाओ, बोलेगा दूतों को ऐसा करो। कुछ मैंने ऐसा फील किया एक दिन मैंने, कि प्रभु ऐसे आदर कैसे करेगा कि सब लाइन के बीच में से, विश्वासियों के बीच में से, जो प्रभु के रियल लोगों ने अलग निकालेगा स्वर्ग में से, कि तुम्हें तो इस सिंहासन, तूने तो तेरे लिए तो जो खास घर, तेरे लिए ये नहीं, तेरे लिए वो ऊंचा महल दिख रहा है ना, जिसमें वो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो तेरे लिए तो वो अलग है, मैंने रखा। हालेलुया। ऐसा आदर होगा उसके लिए। जैसे आपको चर्च में आता है, जो कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है, जो कोई बड़ा बंदा, हम उसे बुके के साथ, फूलों के साथ स्वागत करते हैं, फूल उसके ऊपर फेंकते हैं, या किसी भी तरह से अच्छे खाने के द्वारा, मुंह मीठा करने के द्वारा, बेंटों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। तो सोचे परमेश्वर का स्वागत कैसा होगा स्वर्ग में उस सेवा करने वालों को। हालेलुया। और जो समर्पित नहीं है वो सेवक नहीं है। हर एक सेवा नहीं कर सकता, सेवा आसान नहीं है, मूल्य चुकाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ। अलग अलग हर एक का डिसीजन, जो डिसीजन होते हैं जिसके द्वारा प्रभु आपको चुनता है, और प्रभु का सेवक दास आपको चुनता है, आपके फैसलों को देख के, आपके डिसीजंस को देख के। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जी, सरता नहीं है जी, सैलरी बढ़ा दो, महीने बाद आएंगे, सरता नहीं जी, सैलरी बढ़ा दो। कई लोग रियल हैं, कई लोगों के लिए मैन ऑफ गॉड के अंदर आता है, नहीं यार इसके लिए कुछ करना है। ऐसे लोग भी हैं। एक लड़का यार ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਪਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ मैं तेरी सैलरी ਇੰਨੀ ਵਧਾ दूंगा। क्या ये बेस्ट नहीं जो परमेश्वर देता है? क्या ये बेस्ट नहीं है? आप अपनी ताकत से ले रहे हैं, जब परमेश्वर की ताकत से, अपनी इच्छा से ले रहे हैं परमेश्वर, जब उसकी इच्छा से, पर जो उसकी इच्छा से मिलता है वो भला है। आपका एक रिकॉर्ड बनता है, ओ जी सरदा नहीं जी सैलरी बता दो, ओ जी सरदा नहीं जी सैलरी बता दो। मैन ऑफ गॉड कहता है कि अपना रिकॉर्ड पेश करो, मैं तेरे लेवल को बढ़ाऊंगा। वो अपना रिकॉर्ड नहीं अच्छा पेश करेंगे, अपना रिकॉर्ड, लोगों को बुद्धि नहीं है। ऐसे ही लोग परमेश्वर के सामने, लोग कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करता, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड नहीं बनाया कि मैन ऑफ गॉड पहला मौका है, नहीं तो मैन ऑफ गॉड, मुझे क्या पता कौन टेंट में अच्छा है, मुझे नहीं पता, पर जब उनको मौका है कि मैन ऑफ गॉड हमारे बीच में घूम रहे हैं कि हम पेश करें अपने रिकॉर्ड को, चाहे नकली पेश कर लो, उनसे तो नकली भी पेश नहीं हुआ, असली तो क्या करना। कई लोगों से वो चाहते कि पहले हमारा लेवल, हमारा पैसा बढ़े, फिर हम काम बढ़ाएंगे। परमेश्वर कहता है पहले काम बढ़ा, फिर मैं तेरा लेवल बढ़ाऊंगा। फर्क है लोगों का।
ये आपको समझना है, गॉड माइंड, परमेश्वर का माइंड, परमेश्वर का दिल, बाइबल परमेश्वर का दिल है, जिसमें आप दिल की बातों को जान पाते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं कि आप कितना समर्पित, आप बोलेंगे पास मैं फ्री चर्च में आके सेवा करना चाहता हूं। ये आपके फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं परमेश्वर के लिए। नहीं तो आप स्वार्थी बन जाएंगे, नहीं तो आप मूल्य नहीं चुकाएंगे। ये आपके फैसले होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। हालेलुया। दिल से बोलो, जो प्रभु की सेवा करते हैं वो लोग ब्लेस हो अद्भुत रीति से। दिल से उन्हें आशीष करो। बोलो वो लोग ब्लेस हो जो प्रभु के दिल, सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। प्रभु उनकी सारी प्रार्थना सुन ले, प्रभु उनके सारे हालातों को बदल दे। तो प्रभु आपको ब्लेस करता है, वो आपको याद करेगा। हालेलुया। आपकी याद रखो आशीष अलग है। जो सेवकों की आशीष है कई वक्त दूसरों को नहीं दिखती, जिनकी लाइफ में प्रभु ने अभी खास लेवल पर वो जो आत्मिक आशीष है वो प्रभु जानता है उसके ऊपर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उसके जीवन में। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि मन में अनर्थ बात ना सोचना। मन में अनर्थ बात ना सोचना। लिख चुके हैं आप? चौथा पॉइंट, मन में अनर्थ बात ना सोचना। मन को मतलब साफ रखना, ब्रेक में लिख सकते हैं। मन में अनर्थ बात ना सोचना मतलब मन को साफ रखना, आत्मा को साफ रखना। रख लो पूरे, है ना, अंदरूनी मतलब जो आपका विवेक है उसे साफ रखना, सुरक्षित रखना उसे। मन में अनर्थ बात ना सोचना, मन को साफ रखना आपकी प्रार्थना के उत्तर को जल्दी लेकर आता है। आपको पता है कई लोगों की बेबी ब्लेसिंग, आशीष, डिलीवरेंस, हीलिंग, दुष्ट आत्मा से छुटकारा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उनका अंदर से मन साफ नहीं है, अपनी सास के प्रति साफ नहीं है, सास का बहू के प्रति साफ नहीं है। जितना मर्जी रोजे रख लो, मैं क्या, मेरा चैलेंज है, तुसी कदे आशीष हो ही नहीं सकते। मेरा अंगीकार नहीं है, चैलेंज है। ऐदा दे लोग गॉड वाली आशीष नहीं ले सकते। एक हुंदी तुसी तक, मैं तुहानू दस्सां, एक मिनिस्ट्री कोई भी इत्थों उठ के प्रचार करे 30 बंदे इकट्ठे कर सकता चर्च विच। समझ रहे ना, अपनी ताकत ना, भावें प्रभु उहदे नाल होए चाहे ना, 50 तक गैदरिंग तुसीं इकट्ठे कर लूंगे, पर एक बड़ी जिहड़ी रियल बिगेस्ट मिनिस्ट्री है वो केवल रेयर लोगों को ही मिलती है जो परमेश्वर के वालों लेंदे आशीष नूं। हालेलुया। समझ रहे ना? तो इस तरह तुझे अपने तक्के ना जो मर्जी ब्लैस हो जा, अपने पैसा ला के अपना खेत बेच के जिन्ना मर्जी वीजा ले लो फॉरन का, पर वो स्टैबलिश नहीं होएगी वो आशीष, वो दुख होएगा। तुसी वीजा तो ले लिया 16 लाख का खेत बेच के, फॉरन तो चल गए, फॉरन च अच्छी वाइफ भी मिल गई, पर वाइफ ने जो कलेश किया ना, सारा कुछ उड़ा के रखता था। क्या फायदा होया? जो प्रभु आशीष देता है वो लॉन्ग टाइम के लिए देता है, वो ब्लेस सदा, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, आपके पोते पोतियां तक भी, आपके बेटों के बेटों तक भी वो आशीष जाएगी जो प्रभु देता है। तो आपने कैसे लेनी है? गॉड टाइम से लेनी है, अपनी ताकत से लेनी है। हालेलुया। इसे हम वचन के बीच में से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 66 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक, जहां पर भजन संहिता में दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। कहता है यदि मैं मन में, कई बार आप मुंह से किसी को कुछ भी, कई बार निकल जाता है मुंह से, हस्बैंड वाइफ के बीच में मुंह से आपको कुछ भी निकल गया, मुंह से आपने कुछ भी बोल दिया, पर वो आपके मन से नहीं है, मुंह अलग है। जो वचन में, जे वचन बाइबल में लिखा है कि जो अंदर है वही बाहर आता है, जरूरी नहीं। कई वक्त क्या होता है, जीव एक आग लाने वाली चिंगारी है, जैसे कि माचिस की तीली ना, एक तीली पूरे कनक को जला सकती है, एक छोटी सी तीली, जीव ऐसी है। तो वो तो इसे लेके ना लगाम में रख, तुझे दौड़ती दौड़ती कभी कुछ भी बोल देती है, मन में नहीं होता, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। एक नेचर होता है, कुछ भी नॉर्मली लैंग्वेज होता है, और आपकी लफ्ज के 2-3 मतलब होते हैं कई वक्त समझने वाला, पर दिल से और मन से समझना ऐसे। लेकिन यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, मैंने देखा चर्च में वॉलंटियर्स के मसले देखे, वो बोलेगा पास्टर जी इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कहा, इसने ऐसा बोला, मैं हैरान हूं। मैंने कहा ये व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, मुझे पता है ये व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। क्या हुआ है? उसके मन का मुझे पता है। अब सामने बिठाकर उस चीज को क्लियर किया जाता है। क्या हुआ कि देखा कि इसने जो बोला था, इसके कहने का मतलब ये नहीं था,
उसने गलत मतलब समझ लिया, समझ रहे ना? दिल उसका ऐसा नहीं है। ये बात को ध्यान से समझना जो मैं इसमें समझाने वाला हूं। दिल उसका ऐसा नहीं है, पर उसके जो मुंह से शब्द निकला, समझने वाले उसका उल्ट मतलब ले लिया, एग्रेसिव हो गया, इमोशनल हो गया, दुखी हो गया, हर्ट की उसने, और बाद में कहता अच्छा यार सॉरी यार, मेरा दिल इदा नहीं सी, अगर मेरे इदा कहना तेन दिल दुखिया, आई एम सॉरी, अगे तो मैं इदा ख्याल रखांगा, क्योंकि वो बंदा आत्मिक सी, क्योंकि वो दिल इदा नहीं सी। तो कई वक्त आपके पारिवारिक जीवन में भी कोई आपको कोई शब्द बोलता है, आप उनके शब्दों से कभी मत लड़ाई करो। आप ये याद रखो कि उसका दिल से वो मुझे बहुत प्यार करता है, दिल से मेरा हस्बैंड बहुत प्यार करता है, दिल से मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी माँ बहुत प्यार करती है। दिल से आपने देखना है कि जे चाहे जे बोल रहा है। कईयों का हस्बैंड देख लो, शराब, एक शैतान ने उनके अंदर एक बंधन डाला हुआ है, जब वो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, पर वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, समझ रहे ना? सोफी व्यक्ति वो वैसा नहीं है। तो आप कह रहे मेरा हस्बैंड, आप पत्नी बताएगी लोगों को मेरा हस्बैंड ऐदा है जी, ऐदा वो पी के हैं, कर दजियों धज्जियां उड़ाएंगे उनकी लाइफ की। अरे वो उसकी कमजोरी है, तेरी कमजोरी चुगली हो सकती है, उसकी कमजोरी शराब है, तो क्या फर्क रह गया? पाप तो पाप ही है ना। तुम जवान को लगाम में नहीं रख सकती, वो शराब पी रहा, पाप तो पाप है। तो पहले दूसरे पर दोष लगाने, पहले अपने आप को साफ कर। तो अब जान रखो मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, बस जो शैतान उसको तंग करवा रहा है ना, शराब पिला, मेरी हस्बैंड से लड़ाई नहीं है, जो शैतान उसको पिला रहा है, जो उस बंधन से, उस शैतानी आत्मा से मेरी लड़ाई है, और मैं अपने पति के लिए युद्ध करूंगी और अपनी गवाही के साथ वापस आऊंगी। अपने पति पर कभी दोष ना लगाओ, अरे छोड़ 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 छोड़, कभी नहीं छोड़ेगा, और पिएगा जितना आप तंग करेंगे उसे। प्रेयर कर, जितना आप अपने हस्बैंड को प्रार्थना के लिए बोलेंगे उतना वो नहीं करेगा। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे हस्बैंड को बदल दे, 7 रोजे रखती हूं, वो प्रार्थना करना शुरू कर दे। अगले दिन वो बोलेगा मैं भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। कि किस तरीके से आप करते हैं, किस तरीके से आप करते हैं। तो मन आप समझ चुके हैं, कई मन की आपको लोगों के मन पर बिलीव होना चाहिए कि मन में जे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई आपको बोले ना, ए भैन तेरे बारे वो इदा कहती सीगी, अच्छा आप फूल गए, आपको बिलीव होना चाहिए वो मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकती। आपको लोगों के मन पर, आपके शब्दों पर बिलीव मत करो। छोटी छोटी बात सुन के लड़ाइयां मत पैदा करो। अगर ये पैदा हो गई, आप सोचे टॉपिक में इसका क्या रोल है। अगर आपके मन में ऐसी बातें पैदा रहती हैं किसी प्रति के, ये अनर्थ बात रहती है। दाऊद कहता है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर प्रभु आपकी तो ही सुनता है जब आपका मन साफ होता है, वो जल्दी प्रेयर सुनी जाती है। कहता है परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मैंने कहा आपकी प्रार्थना सुन ली जाए, वो आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आप बोलेंगे जब कि मेरे मन में कोई अनर्थ बात नहीं है, प्रभु तू मेरे मन को जानता है, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के साथ बैर नहीं किया। प्रभु परखने वाला फिर भी तू है, अगर ऐसी कोई कमी है जो मुझे नहीं दिख रही मेरे अंदर है, तो वो मेरे अंदर जाहिर कर कि मैं उसे पश्चाताप माफी मांग के तेरे साथ और खराई से चल सकूं। यदि मैं मन में व्यर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो मन में व्यर्थ बात ना सोचना, हालेलुया। इसे हम मरकुस में थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा। इस मरकुस को खोल के मरकुस 11 अध्याय खोलें आप। 11 की जब हम 25 आयत को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है जब कभी तुम खड़े होके प्रार्थना करो। खड़े होके मतलब आप खड़े होके मतलब जब आप प्रार्थना करो, ठीक है, खड़े होके कर लो, चाहे बैठ के कर लो, चाहे लेट के कर लो, चाहे सो के कर लो, चाहे चलते फिरते कर लो। कहता है जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो। कहता है जब तुम प्रार्थना करो, आप शाम को प्रेयर करने जा रहे हैं, सुन लो जे हीलिंग के लिए, आपकी प्रार्थना को उत्तर आने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है मन साफ रहना। आप प्रार्थना करने लगे, मान लो आप 4 बजे 6 बजे आपने प्रार्थना की, पिता यीशु के नाम में आपकी हजूरी में आती हूं, जो मर्जी बोल लो। अगर इससे पहले आपकी जेठानी के प्रति कोई मन में बात है, आपके पति के प्रति कोई मन में गुस्सा, क्रोध, जेलसी है, आपके बॉस के प्रति जहां पर आप काम करते हैं उसने आपकी सैलरी काट ली, उसके प्रति आपके अंदर गुस्सा है, आपका जलन है, या किसी
आपके घर में कोई सूट दे के गया, आपकी एक बहन को बढ़िया सूट मिल गया, दूसरी को अच्छा नहीं मिला, आप जेलसी से भरे हुए हैं, तो आपके मन में कुछ और ही है पैदा चल रहा है। जब हस्बैंड वाइफ भी आपस में लड़े हुए हैं, जब बच्चे आपस में भाई बहन लड़े हुए हैं, कुछ भी आपके मन में अगर गलत बात है, गुस्से की बात है, और आप कह रहे प्रभु मैं यीशु के नाम में आपकी हजूरी में आता हूं, चाहे जितनी मर्जी लंबी प्रेयर कर लो, प्रभु को तो बस आपका वो ही दिख रहा है, इसने पश्चाताप नहीं किया इस बात से, इसका मन साफ नहीं है। तो चाहे आप 4 घंटे बैठ लो, चाहे 40 उपवास रख लो, जब तक उस कांटे को नहीं निकालेंगे आंख से, उस मन को साफ नहीं करेंगे, किसी के प्रति भी आपके अंदर कैसी भी बात है, तब तक आपकी प्रार्थना लेट होती जाएगी। कई लोगों की सबसे बड़ा, मैं कहता हूं 60%, 65%, 60 से 65% लोगों की प्रार्थना का उत्तर इस वचन के कारण लेट आता है। ये वचन बहुत है, पर जो सबसे मेन, जो खास गहराई के वचन साथ है, मैं आपको वो बता रहा हूं आज, जो पूरी जिंदगी आपको याद रहने चाहिए। 60% के करीब लोगों का प्रार्थना का आंसर इसीलिए रुका है, प्रेयर तो वो कर रहे हैं, पर उनके मन में अनर्थ बातें हैं। कैसी बातें? कहता है यदि तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। क्यों क्षमा करना उसे? ताकि जो प्रभु भी आपके अपराध क्षमा करे। पता नहीं आपने कितनी गलतियां की होंगी प्रार्थना से पहले, कितनी गलतियां की होंगी, आपने कहते मैंने कोई नहीं गलती की। प्रभु के वचन में लिखा है प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप रात को प्रेयर कर रहे हैं, क्या सुबह आपने प्रार्थना की थी? कल आपने प्रार्थना की थी? क्या वो आज्ञा नहीं तोड़ दी? क्या वो गलती नहीं है? क्या वो एक वचन को तोड़ना एक पाप नहीं है? 10वां हिस्सा आपने 1 महीने बोया नहीं, क्या वो आपने वचन को नहीं तोड़ दिया? आपके मुंह से गाली निकल गई थी, क्या आपने वचन को नहीं तोड़ दिया? कोई बहन किसी की चुगलियां कर रही थी, आप आराम से सुनते गए आधा घंटा, क्या आपने कोई वचन को नहीं तोड़ दिया? आपके अंदर कोई लालच आ गया, आपने वचन नहीं तोड़ दिया? आपने को फेसबुक व्हाट्सएप में गलत देख लिया, आपने प्रभु से ज्यादा फोन को टाइम दे दिया, क्या आपने वचन को नहीं तोड़ दिया? मूर्ति नहीं खड़ी कर दी? आज आपने मूर्ति पूजा तो छोड़ दी है। मूर्ति पूजा मतलब जिस परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को आदर देना, रिस्पेक्ट देना, वो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। तो क्या आपने वो वचन नहीं तोड़ दिया? और आप कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया। ऐसे अनेक पाप है जो कर रहे हैं। हो सकता है आपकी हम्बलनेस खत्म हो गई है, हो सकता है आपके अंदर कुछ भी चीज चल रही है और आपका वो पाप है। आप किसी के पाप को क्षमा करते जब, तो प्रभु आपके पाप को भी जब आप माफी मांगते क्षमा करते हैं। अगर आपने किसी के पाप को क्षमा नहीं किया तो आपका पाप भी क्षमा नहीं किया जाएगा प्रेयर में, और आपका पाप प्रेयर में क्षमा नहीं हुआ तो प्रेयर सुनी नहीं जाएगी। पहले वेदी के सामने जाने से पहले हमेशा पश्चाताप से शुरू करो प्रेयर। 1-2 मिनट धन्यवाद करो, प्रभु की हजूरी फील हुई, 1-2 वचन गाओ, शुरू करो प्रभु मुझे माफ कर, याद करो कहां कहां आप गलत हैं, फिर प्रेयर शुरू होती है। फिर प्रेयर शुरू होती है। पहले माफी, एक पर्दे से अंदर जाने के लिए पहले पाप की माफी होनी जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी गलती होती है तो उससे पहले, उससे द्वारा बपतिस्मा नहीं होगा, पश्चाताप करना होता है। दिल से रो रो कर, मन से पूरे टूटे हृदय के साथ माफी मांगनी होती है। फिर माफी मांगने के बाद आपको भूलना पड़ता है कि मैंने कोई पाप किया था, याद रखो। अब आपके अंदर से, हृदय से आपने प्रेयर कर ली 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद आपने भूलना है कि मैंने पाप किया है। आपने माफी मांगने के बाद ऐसा बैठ जाना ना प्रेयर में कि मैंने कोई पाप किया नहीं हो। आपने कहना धन्यवाद प्रभु, मैं तो पापी था पर तेरा लहू मुझे इस योग्य बनाता है कि मैं तेरे सामने प्रार्थना कर सकूं, निर्दोष होकर बैठ सकूं। हालेलुया। ऐसे बैठना है आपने। कई लोगों को मैंने देखा माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु माफ कर दे, चलो ठीक है प्रेयर होगी। अब थोड़े टाइम बाद, हे प्रभु मैंने लगता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाओगी क्योंकि मैं बहुत पाप किए प्रभु, मैं वो चंगा ही नहीं किया, मैनू बड़ा दुख है, मैं शैतान नू कितने फायर दे सकता, मैं तो पापी बंदा है। अरे आपने माफी मांगी, आपको प्रभु ने माफ कर दिया, अब वो गुस्सा निकालो शैतान पर जिसने आपसे पाप करवाया। फायर प्रे करो अब दिलेरी के साथ कि प्रभु मेरे साथ है, मैं शैतान का सामना करता हूं।
उसने मुझे माफ कर दिया, वो मेरे साथ है। तो जब प्रभु बोझ अब आप लेने वाले, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, तो आपने ऐसी प्रेयर करनी है और उसके बाद विश्वास के साथ आप प्रभु बोझ ले सकते हैं। हालेलुया। लिखा यदि तुम 26 आयत में, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसे ब्रैकेट में खास करके लिखा है इस बात को, अगर तुम किसी के अपराध क्षमा ना करोगे तुम्हारा पिता भी क्षमा ना करेगा। इसका मतलब यह है, घर में जा बाहर जा कहीं भी किसी ने आपको कुछ बोला, आपको आप गुस्सा हो गए, जब पति पत्नी कई बार आपस में गुस्सा हो जाते हैं, मैं नहीं करनी तेरे गल, मैं नहीं खानी रोटी, जा ले जा। अब क्या हुआ, सुबह कुछ हो गया और आपका ऐसा हो गया, मैं नहीं खानी रोटी, ले जा, मारी परे चक के। और क्या हुआ, आपने अच्छा सूट पाया और आपने कहा ए देखो तो जी कितना ना लगता, आपका पति अचानक बिजी था, उसने ध्यान नहीं दिया आपके सूट की ओर और आप नाराज होके बैठ गए अंदर लेके। वो बोलते भाई की होया तेनू, दस दस की होया? नहीं, घंटे बाद दसोगे जाके तू सूट नहीं देखा मेरा, ध्यान ना, तारीफ नहीं की। क्लियर करो यार उसी वक्त। हालेलुया। आपकी सुबह लड़ाई हो गई घर में किसी के साथ भी, भाई बहन कुछ भी ला लो, और आप प्रेयर कर रहे हैं, आपको पता है ऐसे सॉरी मैं उससे मांग नहीं सकती, नहीं वो मंगे, हमेशा मैं ही थल्ले झुकदा रहना, ये मंगे सॉरी, ये मंगे सॉरी। आप प्रेयर में, आपको प्रेयर भी नहीं हो सकती, सॉरी मंगनी नहीं, आप प्रेयर छड़ सकते हैं पर सॉरी नहीं मंगनी। चलो जी सो गए, अब रात को सोए, अब रात को आया शैतान, तूने मुझे मौका दिया, रोज प्रेयर करता था मैं तो तुझे कब कब वेट कर रहा था, गर्जने वाले शेर समान घूम रहा था, कब तुझे फाड़ खाऊं। अब आया सपने में, गंदे सपने आए, गलत रिलेशन बने, सुबह उठा शरीर टुटिया टुटिया लगता, काम ते जान नू मन नहीं करता, और सुबह मन में आ रहा है मैं घर छोड़ के चल जाऊं, ऐसी वाइफ से अच्छा मैं और गलत रिलेशनों में चले जाऊं। अब गलत फीलिंग शुरू हो, क्योंकि शैतान का कब्जा हो चुका है। अरे लिखा है शैतान को मौका ना दो, बाइबल में क्या लिखा है, छोटा सा वचन लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। 4 लफ्ज, शैतान को अवसर मत दो। मौका दे देते अब शैतान को ऐसी बातों। तो हमने ऐसा रूल रखा है, ना तू रुस सकती है ना मैं रुस सकता, क्योंकि मनान का रूल है नहीं। क्यों टाइम वेस्ट करना। अगर एक वाइफ को पता है मैं रुसना है ही नहीं अपने हस्बैंड ना, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया पति पत्नी दे अधीन रवे। मैं कौन हुंदी हां रुसा कि मेरा पति मैनू मनावे, मैं कौन हुंदी है कि मैं रुसा और पति मेरा मनावे, क्योंकि मैनू पति दे अधीन रहने किया गया है। तो इसका मतलब अगर आपके पता है मैंने गुस्सा करना ही नहीं किसी बात का, तो आपको पता है मुझे मारना ही पड़ेगा अंदर अंदर से। गुस्सा तो करना नहीं, मनाना तो है नहीं किसी ने, जो गुस्सा करेगा वही गलत है। हालेलुया। तो ऐसे डिसीजंस आपको कई वक्त लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ को पीसफुल और आनंद में और प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। क्या डिसीजन है, अच्छा लगा, कितनों को अच्छा लगा। रुसन रुसन वाला कम में नहीं है तो मनान वाला है ही नहीं सिस्टम। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को समझना है, क्योंकि हम फिर प्रेयर में नहीं जा सकते। अगर ऐसी चीज है, ऐसी चीजें प्रेयर में नहीं जा सकते, तो अब पता है प्रभु ने प्रेयर नहीं सुननी, प्रेयर में नहीं गए तो आपका तो सर जाएगा, रात को सो जाएंगे, हमारा नहीं सरेगा, सुबह मीटिंग है हमारा नहीं सरे। तो इसलिए ऐसे रूल्स रहते हैं लाइफ में कि जिसके द्वारा हम प्रभु के कामों को करते जाएं। इसीलिए लिखा तेरे मन में कोई भी अनर्थ बात ना हो। लेकिन जब भी हमारा मन दोषी नहीं पाता, इसके साथ ये भी वचन है, हमारा मन साफ दिखता है, तो जब हम परमेश्वर कुछ मांगते हैं तो हमें हियाब होता है कि वो मुझे मिल जाएगा। समझ रहे ना, इस वचन को भी जरूर लिख लो इसी टॉपिक में, कि जब हमारा मन साफ होता है, मन में अनर्थ बात नहीं होती, तो आपके अंदर दिलेरी आती है, हियाब होता है। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए 3 साल वेट कर रहा था, पर एक दिन मैं इतना पवित्रता में बढ़ गया, इतना प्रेयर में बढ़ गया, इतना रोजों में बढ़ गया, इतना प्रभु के, इतना मेरा मन साफ हो गया ना प्रभु के प्रति लगातार। ये नहीं कि एक दिन का वाला, 2 हफ्ते वाला, 3, 4, 6 महीने ऐसे, इससे भी बढ़कर होगा। मेरा मन ऐसा प्रभु के साथ क्लियर चल रहा है, अनर्थवाद से बिल्कुल साफ, 6 महीने तक लगातार। और मैं खड़ा प्रेयर में, प्रभु तेरे वचन में लिखा है अगर तो तेरा मन दोषी ना पाए, जो चाहे मांगो तेरे लिए हो सकता है। तो हमें हियाब होता है, हे प्रभु मैं जानता हूं मैं तेरे सामने अपने आप को साफ पा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल साफ पा रहा हूं, और तूने कहा जो मांगो तेरे लिए हो सकता है। हे पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा पूरा मन साफ है और मैं जो मांग रहा हूं, पिता तेरे दास को आज मेरे पास भेज दे। मैं रो रो कर ऐसे प्रार्थना कर रहा हूं। 10,000 20,000 लोग, और बीच में जब मैंने आंखें खोली, मेरे स्पिरिचुअल फादर बीच चल चल के मेरे कंधे पर हाथ रख रहे,
और मैं एक्साइटमेंट से भरा, ओ ये क्या हुआ। 3 साल के बाद वो चीज हुई। हालेलुया। मैंने क्या कहा, अगर आपका मन ऐसा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ रहा है। मेरी प्रार्थना को उत्तर जो 3 साल में नहीं आया, प्रभु तेरे दास से मिलना चाहता हूं, अपॉइंटमेंट की, बहुत कुछ किया, बहुत लाइनों में लगा, कार्ड बनाए, प्रे लाइनों में खड़ा हुआ, मुझे देखकर रोक ले, प्रे लाइन में बड़ा बोलने की कोशिश की, पर जब दिल साफ किया और उस साफ दिल को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक बनाकर रखा, तो अधिकार के साथ अपने बाप से मांगा, डैडी जी ये मेरा है, मैनू चाहिए है। समझ रहे ना, ऐसी प्रेयर स्ट्रांग होती है और इतनी जल्दी उत्तर आता है उस प्रेयर का। यदि आपका मन साफ होता है, किसी के प्रति कुछ नहीं होता है, कोई किसी की आप खिलाफत नहीं बोलते। आप देखेंगे जो लोग मीडिया में पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं, जो एक दूसरी मिनिस्ट्री में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, उनकी लाइफ को देख लो, इतने सड़े हुए होंगे ना अपने मन में, क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उनका मन साफ नहीं है। मान लो एक प्रभु का दास है, उसके पास बड़ी मतलब BMW कोई भी गाड़ी है उसके पास, ऑडी है उसके पास, प्रभु के दास के पास। अब जो देखने वाला बोलेगा, ले प्रभु के दास को एड्डी वड्डी गड्डी, नॉर्मल गड्डी ले लेंदे, इनू की लोड़ सी, कमेंट करोगे, सोचोगे, सोच ले। अब इसको नहीं पता, उसको वो बड़ी गाड़ी, जब फॉरेन में रख लो, इंडिया में रख लो, उसको वो बड़ी गाड़ी, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसके 20 साल से बच्चा नहीं था। प्रभु के दास ने प्रार्थना की, 20 साल के बाद उस करोड़पति व्यक्ति को बच्चा मिल गया। उसने कहा जे BMW जे ऑडी मैं तुझे देता हूं। अब इसे नहीं पता विरोध बोलने वाले को कि उसने जो अपने पैसे से ली है, जब गॉड प्लान से उसे मिली है, और जे दंड ले रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, देश सोच रहा है मेरे घर में शराब क्यों नहीं जा रही, मेरी मम्मी ठीक नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसको नहीं पता वो फेसबुक पर क्या बोल रहा है। ऐसे लोग हैं दोष लाने वाले। ठीक है, समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। तो इन चीजों से आपने बचना है कि जो बिना समझे बोल देते हैं, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को से क्लियर किए बिना कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी सोच लेते हैं। प्रभु के दासों के बारे में लिखा, मेरे अभिषिक्तों को छूना, मेरी आग की पुतली को छूना है, और वो अपनी सोच से, जो बेकार की सोच है, जहां पर उसकी खत्म होती, परमेश्वर की शुरू होती है, और परमेश्वर की बातों का न्याय करते हैं। अयूब के मित्रों ने यही गलती की थी, और यूब तो गलती की थी इसलिए श्राप आया देते, इसलिए देते विपत्ति आई आ, बार बार तंग कर रहे हो, परमेश्वर ਨੂੰ ਚੜਿਆ गुस्सा। अयूब ना ਕੀਤੀ गल, परमेश्वर एक टाइम चुप ਸੀਗੇ, इसलिए कई ਵੇਲੇ चुप ਹੁੰਦੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, और एक टाइम परमेश्वर बोलिया, अयूब ਇਹ कौन ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ न्याय ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨੇ ਵਾਲੇ, मैं जानदा मैं ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ, मैं ਤੈਨੂੰ परख ਰਿਹਾ ਆ, और शैतान ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਇਹ कौन ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ न्याय ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨੇ ਵਾਲੇ, और वो बीमार हो गए सारे। ਹੁਣ परमेश्वर कहा अयूब तू प्रार्थना करेगा ਤਾਂ ठीक होने जिते तो प्रेयर कराने आए हो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, अयूब ने प्रार्थना की ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ दूर किया ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अयूब ਨੂੰ प्रभु ने होर दुगना आशीष दे दी। हालेलुया। तो ऐसे आपने अपने मन को साफ रखना है, तो प्रभु आपकी प्रेयर जल्दी सुनेगा। जैसे मेरी प्रेयर प्रभु ने सुनी और वो जल्दी उस प्रार्थना का उत्तर आया। हालेलुया। अगला पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट, यहोवा का धन्यवाद करना। उसकी आशीषों को याद करके यहोवा का धन्यवाद करना। किन बातों के लिए? आशीषों को याद करके धन्यवाद, बेटों के द्वारा धन्यवाद, और गवाही देने का फैसला करना। गवाही देने का मतलब गवाही देना भी एक धन्यवाद है। प्रभु तेरा धन्यवाद, पुलपट जाके मैं गवाही दूंगा। इसे हम वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसकी 21 आयत। भजन संहिता कहता है, दाऊद, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहर गया। कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली। याद रखो, आपने कौन सा फैसला करना है? आपने एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने से आपकी प्रेयर जल्दी सुनी जाती है। आपका अभी नशा नहीं छूटा, पर प्रभु ने, आप चर्च में आए, आपका नशा नहीं छूटा, पर चर्च में आए, प्रभु ने आपको बीड़ी से आजाद कर दिया। महीने के बाद आए, आपकी 200 रुपये 500 रुपये सैलरी बढ़ गई।
थोड़ा सा और आगे आए, प्रभु ने आपको बच्चे की पढ़ाई में अच्छे नंबरों से ब्लेस किया। इन छोटी छोटी बातों को याद करके प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो, तो एक दिन आपकी बड़ी टेस्टमनी आपके पास होगी। ये सीक्रेट है। जब आपने छोटी बात का कई बार धन्यवाद नहीं किया होता है, प्रभु कहते मैंने इसे ये दिया वो दिया, इसने धन्यवाद नहीं किया, तो क्या गारंटी है इसे मैं और दूंगा तो ये धन्यवाद करेगा। तो आपने हमेशा धन्यवाद करना है परमेश्वर का। हालेलुया। उसकी बरकतों के लिए धन्यवाद, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद, उसके उद्धार के लिए धन्यवाद, स्वर्ग के लिए धन्यवाद, आपको पापों से छुड़ाने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेयर धन्यवाद से भरी होनी चाहिए। हालेलुया। कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। और उसके बाद जब आप छोटी से छोटी बात के लिए धन्यवाद करेंगे, एक दिन वो आपको बड़ी गवाही देगा, एक दिन वो आपको बड़ी गवाही देगा। और उसके बाद अपनी ऑफरिंगों के द्वारा धन्यवाद। प्रभु ने आपको ब्लेस किया, अपने बीजों के द्वारा धन्यवाद, अपने बेंटों के द्वारा धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे जो गवाही दी, जे मेरा बीज, जे मेरी बेंट, जे मेरा वायदा, अब जे मेरा समर्पण, कि तूने मुझे ये गवाही दी, अब मैं तुझे जे बलिदान धन्यवाद देता हूं। वो भी एक स्पिरिचुअल सेंस होती है। कई लोगों को प्रभु ने गवाही दी और आके वो गवाही दी चले गए, पर इसमें दूसरा व्यक्ति, मैं दो व्यक्तियों की बात बताता हूं, क्योंकि बाइबल में दो व्यक्ति बहुत आया। एक व्यक्ति स्लीप पर बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है यीशु, अपने आप ਨੂੰ बचा, सानू भी बचा। दूसरा की बोलदा, ओए चुप कर, ओए ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हे प्रभु, जब तू स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, मैं ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ। प्रभु ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ स्वर्ग ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ 3 ਰੋजे, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ तेरे लिए। क्या है ये? प्रेयर है। और जब आप एक गवाही के लिए इतना कुछ करेंगे, प्रभु करेगा क्या बंदा है यार, इन्हें एक गवाही दी, ये आत्मा च वधे, आओ गवाही दे कारण खुश होके इन्हें प्रेयर च वधन दे डिसीजन ले। आपको गवाही मिलती है, उसके बाद आप 0 प्रेयर, 0 बाइबल रीडिंग, कोई रोजा नहीं। समझ रहे ना? इससे अच्छी आत्मिक सोच ये है, जब प्रभु आपको ब्लेस करे, कुछ आत्मिक बलिदान चढ़ाओ अपने, कि प्रभु मैं प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। ऐसा प्रभु करेगा। इस मैंने एक गवाही दी जो मेरे नजदीक आया, और मैं और चाहता भी क्या हूं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने हमें यीशु की संगति में बुलाया है। इस चीज से तो प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है कि गवाही देने के कारण जो मेरे नजदीक आया, अब मैं इसे और गवाहियां दूंगा, और गवाहियां दूंगा, और गवाहियां दूंगा, कि जो बढ़ता जाए और मेरे नजदीक आता जाए। हालेलुया। इन बातों से आपने परमेश्वर को हिलाना है, इन बातों से आपने परमेश्वर को समझना है। हालेलुया। आप इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करें तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कितनी आएगा? जल्दी आएगा, जल्दी आएगा।